Hi everyone, today we will solve some problem। देखिए बेटा, आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और हमने ऑलरेडी क्वेश्चंस लिख लिए हैं जो जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। और देखिए बेटा, क्या हुआ है, आपको जितना पढ़ाया गया है अभी तक वो उसमें आपका पहला चैप्टर जो था वो फिनिश हो चुका है। इसके बाद सेकंड चैप्टर आता है, तो उससे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना। तो पहला न्यूमेरिकल हमने लिख दिया है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री 100 डिग्री एंड 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने पहले भी ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है ना। तो इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं आज। जैसे हमारा वाटर है, ठीक है, ये वाटर हमने लिख लिया। अब वाटर को हमने तीन तीन टेम्परेचर हमने दिया है। एक दिया है 250 डिग्री सेल्सियस, एक 100 डिग्री सेल्सियस और एक 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए 250 डिग्री सेल्सियस है, अगर ये मतलब इस टेम्परेचर पर आपका मटेरियल है तो क्या होता है, वो वाइपर में कन्वर्ट होने लगेगा। इट मीन्स ये गैस स्टेट में माना जाएगा। ठीक है ना। तो ये गैस स्टेट रहा। ठीक है ना। इसका मतलब ये वाइपर रहेगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में ये आपसे कह रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जैसे देखिए 100 डिग्री सेल्सियस आप जानते हैं, जब कोई क्या होता है मटेरियल है उसको हम कंटिन्यू हीट कर रहे हैं, तो जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाता है तो क्या होने लगता है, वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, गैस में। बट पूरा ये वेपर में नहीं कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे कन्वर्ट होगा। ठीक है ना। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका गैस स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों ही रहेंगे। ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 100 डिग्री पर तो वेपर होने लगेगा, बट 100 डिग्री पर पूरा एक साथ वेपर होगा नहीं, तो लिक्विड भी रहता है, क्योंकि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। और फिर बात करते हैं 0 डिग्री। तो देखिए जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है इस पर आइस हो जाता है, और आइस की फेस क्या होती है, स्टेट क्या होती है, सॉलिड होती है। बट अगर आप आइस को टच करेंगे, हाथ से उठाएंगे, तो आइस तो सॉलिड है ही है। दूसरा, जब उसको आप हाथ से अपने टच करेंगे तो लिक्विड आपके हाथ पर लग जाएंगे। तो इसका मतलब है 0 डिग्री पर आपका क्या है, आइस सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में है। ठीक है। हमको लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है। देखिए फिर सेकंड प्रॉब्लम है आपका। सेकंड प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, सेकंड प्रॉब्लम में कह रहा है डिफाइन करना है मेल्टिंग पॉइंट, देन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट मेल्टिंग फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करना। चलिए पहले मेल्टिंग पॉइंट जानते हैं कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट। चलिए मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, मेल्ट मतलब क्या होता है, गलना। ठीक है, कोई मटेरियल गल रहा है, वही इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो देखिए हमने सपोज गलेगा कौन, जो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है ना। सपोज हमारे पास कोई मटेरियल है वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है। अब इस ये क्या हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो आप जानते हैं इसमें क्या होता है, कुछ टेम्परेचर लगेगा। ठीक है ना। कुछ इसको टेम्परेचर चाहिए, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हमने टेम्परेचर दे दिया। ठीक है ना, हमने टेम्परेचर दे दिया है। तो देखिए यही टेम्परेचर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है कि ये सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने लगता है। ठीक है ना। तो बेटा हम लोग कह सकते हैं एट दैट टेम्परेचर व्हेन दिस सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, देन दिस टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस हो गई। दूसरी चीज़ है आपकी फ्रीजिंग पॉइंट की, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अब फ्रीजिंग पॉइंट की जहाँ तक बात की जाती है, फ्रीजिंग मीन्स बेटा क्या होता है, फ्रीजिंग फ्रीज से मिलकर बना है। तो ये फ्रीज क्या होता है, मतलब किसी को सॉलिड में कन्वर्ट करना। अब हमारे पास सपोज लिक्विड है, हम इसको गैस सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और लिक्विड सॉलिड में तभी कन्वर्ट होगा जब आप इसको क्या करेंगे,
कोल्ड करेंगे, और ये कोल्ड कैसे करेंगे, आप टेम्परेचर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। तो अब टेम्परेचर हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस अब हमारे क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि जो हमारा लिक्विड था, लिक्विड को हमने सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए एक टेम्परेचर डिफाइन किया, और यही टेम्परेचर आपका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, HP होता है। तो at that temperature when liquid change into solid state, this phenomena is known as freezing and this temperature is known as freezing point, ठीक है बेटा। तो ये freezing point हो गया। देन आपका क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जैसा कि आप जानते होंगे, बॉयल, ठीक है ना। बॉयल मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को उबालना, ठीक है, बॉयल करना, बॉइलिंग। अब बॉइलिंग किसका होता है, लिक्विड का होगा नॉर्मली। तो जो लिक्विड है, लिक्विड को हम कुछ टेम्परेचर दे दें, और टेम्परेचर इतना दे दें कि ये लिक्विड क्या होने लगे, बॉयल होने लगे। इट मीन्स गैस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे, ठीक है ना। तो यही पॉइंट आपका हो जाएगा BP, इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हैं एट दैट टेम्परेचर व्हेन अ लिक्विड चेंज इनटू गैस स्टेट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज बॉइलिंग, ठीक है ना। तो हमारा तीनों चीज़ हो गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया, मेल्टिंग पॉइंट भी पढ़ लिया, फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ लिया, और बॉइलिंग पॉइंट भी। मेल्टिंग में आप सीधा सीधा आपको क्या करना है, मेल्ट से रिलेटेड है, और जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो मेल्ट हो रहा है, गल रहा है, तो इसी टेम्परेचर को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। दूसरा क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होगा, आपका लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब आपको कुछ टेम्परेचर क्या होना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तभी ये कन्वर्ट हो पाएगा सॉलिड में, यानी ठंडा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग। और फिर आपका बॉइलिंग हो जाता है। बॉइलिंग में क्या हो जाता है, बॉइलिंग में जब आपका लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब देखिए, देन तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। हमारे पास दो टेम्परेचर हैं, और दोनों टेम्परेचर कौन कौन से हैं, 25 डिग्री सेल्सियस और 373 डिग्री सेल्सियस है। तो देखिए, अब हम इसको केल्विन को, जो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। वो फार्मूला हमने आपको कल बताया था, ठीक है, वो फार्मूला हमने आपको कल बता दिया था। तो कल क्या बताया था हमने, एक फार्मूला था, T केल्विन इज इक्वल टू T डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। अब इस फार्मूले का यूज़ करना है। हमारे पास देखिए, ये दिया है, ये पूछ रहा है, इतना ऐड करना है। तो सपोज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस कह रहा है। अब जब ये 25 डिग्री सेल्सियस है, तो सीधा सीधा टेम्परेचर आपको केल्विन में चाहिए, तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना है, 25 है। उसमें ऐड कर देते हैं 273। जब 273 आप ऐड कर देंगे 25 में, तो कितना हो जाएगा, 538,729,298 केल्विन, ठीक है। ये इसका कन्वर्ट हो गया है। तो कन्वर्ट क्या आया है, 298 केल्विन आ गया है, ठीक है। देन आपका दूसरा क्वेश्चन है 373 डिग्री सेल्सियस। अब 373 डिग्री सेल्सियस में फिर हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, 273 ऐड कर देंगे। तो टेम्परेचर केल्विन में चाहिए इज इक्वल टू, जो सेल्सियस में है वो लिख लीजिए, प्लस 273 ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे 336 7 7 14 32516 646 केल्विन में आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये बेटा तीनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था आपको कि व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर का फिजिकल स्टेट इतने सेल्सियस पर कितना होगा। तो वाटर का देखिए 250 है, 100 है और 0 है। 250 पर ये गैस स्टेट में होगा, 100 पर गैस और लिक्विड में हो जाएगा, और 0 डिग्री सॉलिड और लिक्विड में हो जाएगा। देन मेल्टिंग पॉइंट में आपने बताया सॉलिड टू लिक्विड में चेंज होगा, फ्रीजिंग में लिक्विड टू सॉलिड में हो गया,
और बॉइलिंग में आपका हो गया लिक्विड टू गैस में हो गया। देन आपको कन्वर्ट करना था डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो आपका कन्वर्ट हो चुका है। सीधे 273 ऐड करना था और ऐड करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।